आदेश आदेश, जय माता दी आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो कि तंत्र और भक्तावल के अंदर अपनी एक खास अहमियत रखता है। वो है पूछा। जब भी आप किसी का कुछ कार्य करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, उसके बारे में देखना कि उसके ऊपर क्या चीज़ है, क्या शक्ति है, या फिर कौन सी एंटिटी है जो कि उसको परेशान कर रही है। अब यहाँ पे पूछा आनी अति आवश्यक है। अब ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दिन में बन जाओ तुर्रम खा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस चीज़ के। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस प्रकार से है कि अगर आप एक देसी भक्त बनना चाहते हो और देसी भक्तावल में आना चाहते हो, उस समय आप पूछा कैसे लेंगे माला के ऊपर। ये वीडियो समर्पित है माला के ऊपर पूछा कैसे लें। देखिए, आज हम लेके चलेंगे कोई भी देवता को जो कि देसी भक्तावल का है, जैसे कि माता मशानी या फिर धूतनी, सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, नथमल बावरी, जीतमल बावरी, कलवा पोन बुला की मशान। अनेक प्रकार के देवता हैं। मशान, भवानी, कन्या भवानी, अमर सिंह पोन, सेवादार, पितृ, अनेक प्रकार के देवता होते हैं देसी भक्तावल में। अनेक प्रकार के अघोरी होते हैं, ओघड़ होते हैं जो कि देसी भक्तावल में चलते हैं देवता के रूप में। पूछा के विधान क्या होते हैं ये जानिए। सबसे पहली बात, अगर आपके गुरु हैं तो उनसे पूछिए, क्योंकि हर एक गुरु परंपरा का विधान अपने हिसाब से अलग होता है। गुरु नहीं है और बिना किसी की परमिशन के देसी देवता पूज रहे हो तो बेटा कहीं जाके फंसोगे फिर एक दिन। लेकिन चलो, वो तुम्हारी अपनी चीज़ें हैं। सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी आपको पीपल के पत्तों की। 7 या फिर 11 पीपल के पत्ते। पीपल का वृक्ष शमशान आदि में ना हो, शमशान, चौराहा या फिर एकांत स्थान में ना हो, या तो मंदिर में हो या घर के आसपास हो कोई वृक्ष हो। वहाँ पे जाओगे, सबसे पहले एक दीपक लगाओगे, चावल छिड़कोगे उसके ऊपर और हल्दी लगाओगे। अगर दीपक ना लग सके तो सिंपल उसके ऊपर चावल छिड़क दो और बोलो कि हे महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उसके बाद उसके 11 पत्ते तोड़ लो, क्योंकि वृक्षों के पत्ते या फिर लकड़ी तोड़ना गलत है। ऐसे उनसे आप एक बार आज्ञा ले लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके ऊपर क्या शक्ति विद्यमान है। इसीलिए पहले एक बार आज्ञा आवश्यक है। घर में आओ, अपनी माला को लो, उसकी गोमुखी को लो। सबसे पहले गोमुखी को धो लो, क्योंकि बाहर क्या आप तक किसके हाथ लगे हैं, मुस्लिम, हिंदू या फिर किसी नॉन वेजिटेरियन के हाथ लगे हैं, मतलब अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। इसलिए पहले धो लो गोमुखी को। माला को पहले सादे पानी में धो, फिर दूध से, दही से, घी से, शहद से, सादे पानी से, और फिर गंगा जल से, और फिर गुलाब जल से, और फिर सादे पानी से। इसी क्रम में आप धो लीजिए उसको। धोने के बाद जो पीपल के पत्ते हैं उनको प्लेट में आप सजा लीजिए। थोड़ी हल्दी और रोली उनके ऊपर छिड़क लीजिए। इसके बाद आप माला को उठाएंगे, साफ़ करेंगे कपड़े से और बिल्कुल क्लीन करके आप उसको रख देंगे उन पत्तों के ऊपर। पत्तों के ऊपर रखने के बाद एक घी का दीपक आप जलाएंगे वहाँ पे, एक धूपबत्ती आप रखेंगे, और दीपक कभी भी ज़मीन पे नहीं रखा जाता, या तो वृक्ष या तो फिर फूल हो, ठीक है ना, नीचे फूल हो या फिर कुशा हो, उसके ऊपर या फिर प्लेट हो, उसमें आप दीपक को जलाएंगे। मिट्टी का दीपक होगा। एक धूपबत्ती लगाएंगे, धूपबत्ती दिखाएंगे एक्चुअल में माला को, फिर माला की आरती करेंगे और 2 लौंग का भोग देंगे कपूर के ऊपर वहीं पे पास में। इसके बाद जब तक वो दिया जलेगा, माला को वहाँ पे रखी रहने दो। दीपक बुझा, माला को उठाओ, साफ़ करो अच्छे से, फिर से मतलब जो उस पर हल्दी कुमकुम लग चुका है उसको साफ़ कर लो एक बार कपड़े से। एक साफ पात्र में, पीतल का पात्र हो तो अति उत्तम है, पीतल के पात्र में सरसों का तेल भरो, बिल्कुल क्लीन तेल जो कि चक्की का हो। ऐसा नहीं कि तुम सस्ते वाला लगा दो, ऐसा मत करना। अच्छा तेल हो, फॉर्चून का हो या फिर किसी भी अच्छी जगह से तुम तेल को लेके आओ, शुद्ध सरसों का तेल। उसके बाद माला को उसमें डिप कर दो। डिप का मतलब है कि डुबो दो।
आपने माला को डुबो दिया है, गौमुखी आपने धो दी है, गौमुखी सूखी नीचे लेके आए, माला को निकाला 2 घंटे बाद तेल से, माला को बिल्कुल साफ़ कर लो, एकदम क्लीन, पानी से मत धोना, कपड़े से एक एक मन का बिल्कुल साफ़ कर दो, क्योंकि वो पूछा की माला है, पूरी उम्र काम आएगी। एकदम रखो जैसे कि कुलवधू होती है, जैसे कि बच्चे होते हैं आपके, उसको फिर डाल दो गौमुखी में, बात ख़त्म। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप भगत हो सबल सिंह बावरी के, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, सुबह शाम आप दीपक लगाएंगे बाबा के सामने, भोग देंगे, 1 लोटा पानी आप रखेंगे वहाँ पे, ये आपकी सिंपल सेवा होती है। हुक्का लगाते हैं कई लोग, सिगरेट लगाते हैं, वो आप लगाएंगे, जो भी आपकी इच्छा हो। उसके बाद अपने आसन पे बैठना है, आसन पे बैठ के आचमन करना है, शुद्धिकरण करना है, पवित्रीकरण करने के बाद आसन को सिद्ध करना है। उसके बाद बैठना है आसन के ऊपर, और आसन पे बैठने के बाद माला को लेना है, नमस्कार करना है, पहले गुरु गणपति का स्मरण करना है, उसके बाद अपने कुलदेवी कुलदेवता स्थान देवता का स्मरण करना है, अपने पितरों को नमस्कार करना है केवल। माला को उठाओ, सबसे पहले क्या जाप करोगे, सबल सिंह बावरी की 5 माला आप जाप करेंगे। क्या बोलेंगे, श्री सबल सिंह बावरी देवताय नमः, या फिर श्री सबल सिंह बावरी नमः, इस प्रकार से आप जाप करेंगे। या तो आप जाप करेंगे श्री सबल सिंह बावरी नमः, सबसे उत्तम जाप पे खैर यही है, श्री सबल सिंह बावरी नमः, या फिर श्री सबल सिंह बावरी देवताय नमः, ठीक है ना। लेकिन 5 माला आप जाप करेंगे, सबल सिंह बावरी का नाम, सबल सिंह बावरी के नाम का जाप माला के ऊपर होगा। 21 दिन की आपकी साधना होगी, 5 माला आपको जाप करना है, 10 से 15 मिनट का समय आपको लगेगा। उसके बाद आपको 21 डेज़ बाद साधना को पूर्ण करना है। जो भी तुम दान करना चाहो दान करना है, बाबा के नाम का भंडारा कर दो, मतलब वही अपने घर में खाना बना लो, दान कर दो, या फिर कुत्तों को दान कर दो, कुत्तों को मतलब खिला दो, गाय माता का भोजन करवा दो, पंचबली कर दो, इस प्रकार से करना है, सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद फिर तुम्हें उठानी है माला, और क्या बोलना है, माला को पकड़ना है सुमेरु से, और बोलना है कि हे सबल सिंह बावरी महाराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अगर मेरा नाम आर्यन है या फिर जो भी आपका नाम है, तो एक मन का छोड़िए और सुमेरु से माला को कहीं से भी पकड़ लीजिए। सुमेरु से आप माला को पकड़ेंगे उसके अपने राइट हैंड से, और लेफ़्ट हैंड से आंखें बंद करके माला को कहीं से भी पकड़ लीजिए। उसके बाद 2-2 मन के गिनिए, अगर एक मन का छुटता है लेफ़्ट और राइट हैंड के बीच में 2-2 मन के पकड़ने के बाद, तो हाँ है, वरना फिर ना है। 11 बार नाम पूछो, 21 बार नाम पूछो, जब तुम्हारा नाम कंफर्म हो, 21 बार तुम सही पूछा निकालो, उस समय मानना कि हाँ देवता माला के ऊपर चढ़ चुका है और अब तुम पूछा लेने के लायक हो। इतना बड़ा विधान दिया है फ्री में, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी बता दिया। उत्तम विधान है, अच्छा विधान है, करके देखना, मज़ा आएगा। ये मैंने खुद का कर रखा है आज से लगभग 1 साल पहले, और लाइव के अंतर्गत मैंने पूछा भी इसी प्रकार से दी थी। जब मैंने अभी लाइव में पूछा दी कुछ दिन पहले, तो इसी प्रकार से पूछा दी थी, ठीक है ना। सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। एक बात याद रखिए, माला सदैव गौमुखी में रहें, गौमुखी से बाहर कभी ना आए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके अलावा माला को देख लेता है तो ये सबसे बड़ी एक प्रकार से पाप है, ठीक है। इसका अर्थ है कि आपकी माला का जप उसके पास चला गया है। एक और चीज़, 21 डेज़ की साधना के बाद आप हर संडे या फिर हफ्ते में 2-3 दिन बांध लो, बाबा की 5 माला उस पर करोगे, ताकि देवता की शक्ति उस पर बरकरार रहे। और जब पूछा लो तो एक सिगरेट लगा दो बाबा के नाम की कि हे महाराज सिगरेट स्वीकार कर और मेरी पूछा दे और माला के ऊपर चढ़। इस प्रकार से आप देवता से पूछा लेते हो। अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि मैं पहली बात तो देसी भक्तवाल बहुत कम सिखाता हूँ। मैं सिखाता हूँ तंत्र मार्गी साधनाएँ और एक गृहस्थ के लिए साधनाएँ, क्योंकि लोग पागल हो रहे हैं पूछे के विषय में, पूछ रहे हैं कैसे होगी गुरुजी कुछ तो बता दो। तो भाई एक वीडियो बना दी है, इसके अलावा पूछा के विषय में मैं देसी भक्तवाल वाला कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। साधनाएं करो, देव कृपा प्राप्त करो, देवताओं को प्राप्त करो और फिर सब कुछ होता है, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आदेश। जय माता दी।